गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों को। कक्षा 12 बायोलॉजी में हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो विकास का पढ़ रहे हैं और विकास के पाठ में अब मात्र 1-2 क्वेश्चन शेष है। लगभग हमने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदि मानव के भी कई नाम थे और कई प्रकार थे, अलग अलग जातियाँ थी आदि मानव की। पेकिंग मानव, निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नन मानव। तो उन्हीं में आज हम क्रोमैग्नन मानव के विषय में पढ़ रहे हैं। तो आओ उसके विषय में अध्ययन करते हैं। क्रोमैग्नन मानव पर एक टिप्पणी लिखिए। क्रोमैग्नन मानव होमो सैपियंस फोसिलिस लगभग 1 लाख साल के सफल अस्तित्व के बाद जब निएंडरथल मानव का विलोप होने लगा तो उसका स्थान एक भिन्न मानव जाति ने ले लिया। इस जाति की उत्पत्ति निएंडरथल के पूर्ण विलोप से पहले ही आज से लगभग 35 से 50 हज़ार साल पहले आदि निएंडरथल से हुई। यानी निएंडरथल मानव जो है वो जर्मनी की निएंडरथल घाटी में पाया गया और इसके अकॉर्डिंग निएंडरथल मानव जैसे जैसे धीरे धीरे लोप होने के यानी समाप्ति के कगार पर चला गया तो उसके बाद जो नया मानव अस्तित्व में आया वो क्रोमैग्नन मानव का आया। आदि निएंडरथल से हुई और प्रारंभ में यह अंतिम निएंडरथल के साथ साथ पृथ्वी पर रही। संभवतः अंतिम निएंडरथल का विलोप ही इसलिए हुआ कि क्रोमैग्नन अधिक विकसित लगभग वर्तमान मानव जैसा था और निएंडरथल मानव के बाद मानव का जो विकास हुआ वो क्रोमैग्नन हुआ और क्रोमैग्नन के बाद में फिर वर्तमान मानव का विकास हुआ। क्योंकि इसके जीवाश्म सबसे पहले मैकग्रेगर को फ्रांस में क्रोमैग्नन के शिलाखंडों से मिले, इसे क्रोमैग्नन मानव कहा गया। आधुनिक वैज्ञानिक इसे वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फोसिलिस मानते हैं। इसके अन्य जीवाश्म इटली, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, अफ्रीका, इजराइल आदि देशों में मिले। क्रोमैग्नन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर यानी 6 फुट लंबा था। खोपड़ी बड़ी, चेहरा चौड़ा व अन्य प्रागैतिहासिक मानवों के विपरीत जो मानव इससे पहले आदि मानव पाए गए उनसे विपरीत सीधा खड़ा, ललाट चौड़ा व मेहराबी, नाक संकरी व उठी हुई भौहें हल्की, जबड़े भारी व मजबूत, दांत वर्तमान मानव जैसे, थोड़ी विकसित तथा कपाल गुहा अधिक बड़ी यानी 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। अतः यह अधिक बुद्धिमान एवं सभ्य भी थे। अब तक जितनी भी मानव की जातियाँ पाई गई, आदि मानव की जाति जितनी पाई गई उन सभी में इसको बुद्धिमान बताया गया। ये तेज चल व दौड़ सकते थे। ये गुफाओं में परिवार बनाकर रहते थे। पत्थरों एवं हाथी दांत के भाले, धनुष बाण, कुल्हाड़ियाँ आदि सुंदर हथियार ही नहीं बल्कि आभूषण भी बनाते थे। जानवरों की खाल के वस्त्र पहनते थे और जंगली जंतुओं का सामूहिक शिकार किया करते थे। सामूहिक यानी इकट्ठे होकर। इनमें कला का भी शौक था। इनके द्वारा पत्थरों पर चित्रित या खोद कर बनाई गई रंगीन कलाकृतियों के जीवाश्म मिले हैं। मुर्दों को भी ये नियमित धर्म क्रियाओं के साथ काटते थे। बुद्धि इतनी विकसित होने के बावजूद भी इनमें कृषि या पशुपालन यानी कुत्तों के अतिरिक्त के प्रमाण नहीं मिलते। यानी न तो खेती करते थे और न ही पशुपालन, केवल जानवरों का शिकार करते थे। वैज्ञानिक मानते रहे हैं कि क्रोमैग्नन की उत्पत्ति निएंडरथल मानव से हुई और ये दोनों ही वर्तमान मानव के सीधे पूर्वज थे। इधर 10 से 12 सालों में मिले कुछ नए जीवाश्मों से आभास होता है कि ये दोनों ही मानव उद्विकास की शाखा से फूटी पृथक प्रशाखाओं पर विकसित हुए और एक सीमा तक ही विकसित होकर विलुप्त हो गए और फिर ये मानव भी विलुप्त हो गए क्योंकि धीरे धीरे निरंतर विकास आता जाता रहा था। अतः हो सकता है कि ये दोनों मानव जाति अभी वर्तमान मानव की सीधी नहीं वरन निकट की पूर्वज थी। क्रोमैग्नन के भारी जबड़े, लंबी व संकरी करोटी, बड़े बड़े नेत्र कोटर आदि कुछ लक्षण इस नई विचारधारा की पुष्टि करते हैं। तो इस तरीके से ये आदि मानव की एक जाति के विषय में अध्ययन किया क्रोमैग्नन मानव की। ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती है कि क्रोमैग्नन मानव से क्या तात्पर्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं
किस कल्प में तथा किन निकटतम पूर्वजों से आधुनिक मानव का विकास हुआ, यानी आज का जो मनुष्य है उसका विकास किन निकटतम पूर्वजों से हुआ। मानव उद्विकास पर एक निबंध लिखिए। लगभग 40 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोफिथिकस तथा 14 मिलियन वर्ष पूर्व रामाफिथिकस नामक नरवानर विद्यमान थे। इन लोगों के शरीर बालों से भरपूर थे तथा यह गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। रामाफिथिकस मनुष्य जैसे थे, जबकि ड्रायोफिथिकस वनमानुष यानी एप जैसे थे। इथोपिया तथा तंजानिया में कुछ जीवाश्म यानी फॉसिल अस्थियां मानव जैसी प्राप्त हुई, यानी लगभग मनुष्यों से मिलती हुई मानव जैसे जीवाश्म प्राप्त हुए। ये जीवाश्म मानवीय विशिष्टताएं दर्शाते हैं, जो इस विश्वास को आगे बढ़ाती है कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले मानव जैसे नरवानर गण प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते थे। यानी जो प्राइमेट्स जो थे वो 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रालोपिथेसिन यानी आदि मानव संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था। होमो इरेक्टस संभवतः मांस खाता था। निएंडरथल मानव लगभग 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी एवं मध्य एशियाई देशों में रहते थे। वे अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे, यानी कपड़ों की जगह जानवरों की खालों के ही वस्त्र वो धारण करते थे और अपने मृतकों को ज़मीन में गाड़ते थे। होमो सैपियंस अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों से पार पहुंचा तथा विभिन्न महाद्वीपों में फैला। इसके बाद वह भिन्न जातियों में विकसित हुआ। 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिमयुग में यह आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ। मानव द्वारा प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग 18,000 साल पहले हुई। कृषि कार्य लगभग 10,000 साल पहले आरंभ हुआ और मानव बस्तियां बनना शुरू हुई। ज़्यादा समय की बात नहीं है जब से मानव बस्तियां बनी, लगभग 10,000 साल के आसपास की बात है और तभी से कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। बाकी जो कुछ हुआ वह मानव इतिहास या वृद्धि का भाग और सभ्यता की प्रगति का हिस्सा है। इसके बाद मानव धीरे धीरे विकास करता चला गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन शेष बचा है इस लेसन का और ये हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।